हेलो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, जो पिछले बार जो चैप्टर शुरू कर दिया था मास मीडिया एंड हिस्ट्री, उसका मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो गाइज इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे, आराम से सीखेंगे सब कुछ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ देख लिया था कि ये इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, फिर हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, फिर उसमें हमने ये दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम यहाँ तक पहुँच जाने वाले हैं, यहाँ तक इतना इतना कवर करने वाले हैं। और इसमें एक और बात थी गाइस, एक और था केसरी एंड मराठी, वो मैंने पिछले वीडियो में इधर लिखा नहीं था, वो भी है। उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर वाला है, ये भी हमने देख लिया था। फिर ये प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर नहीं देखा तो यार जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये भी हो गया था। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस, जो हमारा पार्ट है बंगाल गैजेट। तो क्या था ये बंगाल गैजेट? तो आपको बता दूं कि ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो प्रिंट किया गया था इंडिया में। वो भी 29 जनवरी 1780 को। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जन 1780। और इसका नाम क्या रखा गया था, कैलकत्ता जनरल एडवाइजर और बंगाल गैजेट। जो इसका नाम ही है ना, इधर मैंने लिखा ही हुआ है। तो इसका नाम रखा था कैलकत्ता जनरल एडवाइजर और बंगाल गैजेट। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, हु वाज एन आयरिश जेंटलमैन। मतलब ये सिर्फ आयरिश, वो आयरिश थे। और जेम्स ऑगस्टस हिकी ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और क्या था इसमें? ऐसा ही है भाई, अभी आगे का चैप्टर थोड़ा इजी है। तो बंगाल गैजेट में बस इतना ही है, एक स्लाइड में सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे नोट्स बनानी पड़ती है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। और दर्पण, अब दर्पण में क्या है, तो ये जो था दर्पण, इट वाज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। ये न्यूज़पेपर दर्पण 1832 मुंबई में स्टार्ट किया गया था। और बाल शास्त्री जाम्बेडकर ये एडिटर थे इस दर्पण नाम के न्यूज़पेपर के, बाल शास्त्री जाम्बेडकर। और इसमें क्या था कि जो भी न्यूज़ रहती थी, जो भी प्रिंट की जाती थी दर्पण में, वो रिव्यू की जाती थी, ताकि आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और जो भी कल्चरल इवेंट शुरू थे उधर उस टाइम में, तो उसके बारे में पता चल जाए। यानी यही न्यूज़ इन दिस कैन बी रिव्यू टू नो अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इवेंट्स। अब इसमें क्या टाइटल्स क्या रहते थे इस न्यूज़पेपर में, तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप देख लो कि ये थे बाल शास्त्री जाम्बेडकर, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको इधर दिखा दिया है। और एक और ये कर दो यार पहले। और ठीक है, ये देख लेते हैं कि हियर आर अ फ्यू न्यूज़ टाइटल्स एज एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये क्या था, ये पूरा मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिया हुआ है। तो कुछ ऐसे ही टाइटल्स है जो कुछ भी रहता था उस न्यूज़पेपर में। द अकाउंट्स, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यार ये तब ना, ये जो भी ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उस टाइम से बहुत ज़्यादा, अब 1832 की बात है, तो उस टाइम में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चलता था यार, और बहुत वो हॉट टॉपिक्स थे उस वक्त के। तो ये है द डेंजर रशियन अटैक ऑन द नेशन। रशियन अटैक की बात शुरू है इधर। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, ओके, क्लीनलीनेस को लेकर। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। अब इसमें तो यार ये जो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट था ना, इसमें तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने बहुत बड़ा हाथ मतलब निभाया था। और द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कैलकाता। अब ये सारा ना, ये इसमें का हर एक पॉइंट एक्चुअली अगर हम जाए ना, तो बहुत डिटेल्ड में हो सकता है सब कुछ, सबका सब। पर हम इधर ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें से फैक्चुअल बातें याद रखनी है। ये बातें आप सिर्फ आपके आंखों के नीचे से जाने दो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और बस काफ़ी हो जाएगा वो। फिर अचीवमेंट्स ऑफ, क्या है भाई, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रोज लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज। मैंने अभी आपको बताया। तो ये इधर हो गया भाई, दर्पण हो गया। क्या देखा हमने दर्पण में, कि यही वो स्टार्ट 1832 में किया था, किया गया था मुंबई में। एडिटर बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ये रहे वो इंसान। और वो क्या, मतलब क्या क्या इवेंट्स का पता चलता था उसमें से, उसके कुछ टाइटल्स देखे हमने। ये जो भी थे, ये टाइटल्स देखे हमने उसमें के। और अब हम देखते हैं एक डू यू नो का सेक्शन। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर, आई एम सॉरी, ही इज़ नॉट जाम्बेडकर,
I was pronouncing it wrong. Bal Shastri Zambekar is referred to as the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. आप इन्हें कह सकते हो इन शॉर्ट कि बाल शास्त्री जाम्बेकर ये फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दर्पण न्यूज़पेपर था ये फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर था. His birth date 6 January is of observed in Maharashtra as the पत्रकार दिन जर्नलिस्ट डे. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, इसको स्टार मार्क करके रख दो, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो बस यहाँ पर ये डू यू नो ख़त्म होता है. अब एक और है बस प्रभाकर में भाई इतना ही है. तो दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. important and the history of French Revolution and शतपत्रे. शतपत्रे मीन्स 100 लेटर्स, इसको आप 100 लेटर्स कह सकते हैं. द लेटर्स बाय लोखितवाड़ी यानी गोपाल हरि देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर. यानी क्या था इसमें कि ये जो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर था ये स्टार्ट किया गया था भाऊ महाजन के तरफ से. और इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ना एक बहुत ज़्यादा से बेसिक स्टेप माना जाता है. मतलब जो कुछ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए नेशन स्टेट के लिए, जो कुछ भी लड़ाई हुई, आपको CBSE को तो 9th में पूरा चैप्टर है NCERT का फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिटेल्ड में. तो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक मेन स्टेप था यार उसमें. और शतपत्रे जो था 100 लेटर्स, तो द लेटर्स बाय गोपाल हरि देशमुख ये सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस न्यूज़पेपर में छापा गया था, प्रभाकर में छापा गया था. अब हम देखते हैं ज्ञानोदय. तो यार ज्ञानोदय क्या है, तो ज्ञानोदय था ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चैप्टर का नहीं, इस सिंगल पार्ट का ये लास्ट पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट का. फिर थर्ड पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो ज्ञानोदय क्या था, ये प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842. ज्ञानोदय ने 1842 में एशिया का मैप प्रिंट किया और यूरोप, मतलब मैप ऑफ यूरोप इन 1857. ये 1857 नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स 1851 गाइस. आप इधर मिस्टेक मत कर देना, ये 1851 है. आई डोंट हैव पेन अभी इधर, तो आप बस इसको 1 कंसिडर कर लीजिए. 1851 मैप ऑफ यूरोप इन 1851. आई एम सॉरी, अगले बार से नहीं होगा. और प्रिंटेड इलस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इलस्ट्रेशन का मैं आपको अभी मीनिंग बताता हूँ. इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी आर्ट, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपको डिपिक्ट करनी हो तो वो आप आर्ट के फॉर्म में करोगे, तो उसको आप कह सकते हो कि मीन्स डैट इज़ कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन. तो इन्होंने पहली बार इलस्ट्रेशन को प्रिंट किया था. उसके बाद ये जो था उसमें न्यूज़ रहती थी, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ की न्यूज़, फिर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग, मतलब जो भी ये यूज फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ कैन बी सीन. मतलब इस न्यूज़पेपर में हमें ये सब कुछ पता चलता था. तो गाइज ये एक्चुअली इस सब की है एक्चुअली ज़रूरत आपको. बट एक बार बस आपने अगर ये देख लिया ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आप बस पॉइंट्स पढ़ते जाइए वो. उसके बाद क्योंकि आप NTSC दे रहे हो यार, आप बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हो. तो उसके बाद अगर हम देखें तो भारत में जब रेलवे स्टार्ट हुई थी, न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चक्या मासोबा. मासोबा, और उसका मीनिंग था कि मासोबा विथ व्हील्स. एक्चुअली मासोबा जो है ना ये एक बहुत लोग इनको ना वर्शिप करते हैं, ये एक गॉड थे. ही इज़ लाइक अ डेमन, पर तो भी इनको गॉड माना जाता है कुछ ट्राइबल एरियाज में. बट ही वॉज वर्शिप्ड एक्चुअली. अब अगर हम ये जाने दे, अब हम आगे देखें क्या है. तो इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. यानी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में, उसकी भी न्यूज़ ज्ञानोदय ने मतलब उनके न्यूज़पेपर में छापी हुई है. उसके बाद न्यूज़पेपर्स ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम थे सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने को, क्योंकि तब फ़ोन्स वगैरह थे नहीं यार. तो जो कुछ भी न्यूज़ फैलती थी ना वो न्यूज़पेपर से ही फैलती थी. और एक न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश नाम का, उसने वीडियो रीमैरिज को बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट किया था. मतलब आर्टिकल्स छापना, अपने थॉट्स रखना. सो इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो मैरिज. अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ, तो वो क्या है वो भी देख बता देता हूँ आपको. तो इसमें क्या था
दीनबंधु नाम का एक न्यूज़पेपर था जो मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज जिसको हम कहते थे, वह स्टार्टेड, ये स्टार्टेड है हाँ, वह स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुलेस क्लोज एसोसिएट कृष्णा राव भालेकर। यानी ये जो था न्यूज़पेपर दीनबंधु, इसमें क्या होता था गाइस कि जो जिस समाज को कम माना जाता था, तब बहुजन समाज था जिसको लोअर क्लास माना जाता था, तो उसमें क्या होता था कि विडो रीमैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया ये इंदु प्रकाश में। बट दिन बंधु में क्या हुआ कि इसने मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो था बहुजन समाज, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ये स्टार्ट किसने किया था? ये किया था स्टार्ट महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने खुद बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन सारी चीज़ों में, कि एक खासगी दोस्त आप कह सकते हो, कृष्णा राव भालेकर। तो हमें इस सब के बारे में इस न्यूज़पेपर से पता चला। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस। ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। सो यस दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सो मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज।